के तौहीद बतौर निज़ाम, सिस्टम ऑफ गॉड के नाम से, वो جی ये جی इसलिए रखा था कि असल में हम लोग ना शिर्क बहुत करते हैं ना। हम ये नहीं ہاں समझते कि भाई गैर अल्लाह के इस डेफिनेशन में कौन आएगा और अल्लाह के साथ कौन आएगा। अगर अल्लाह के नबी भी अल्लाह के गैर हो गए, फिर हिदायत कौन देगा? फिर हमें ہاں कुरान कौन देगा? हमें तालीम कौन देगा? हमें उसका पता कौन देगा? तो جی جی ये जो था ना मौज़ू शुरू करने का, वो असल मसला यही था कि हम लोग जो है ना तौहीद को ज़ाती समझते हैं कि तौहीद एक ہاں ज़ात है, लेकिन ज़ात सिर्फ़ अहदियत है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो एक अहद है। अहद ऐसा कि जो अज्ज़ा में ना तक़सीम होता है, ना अज्ज़ा से मिलकर बनता है, बिल्कुल लतीफ़ होता है। वो किसी किस्म की उसमें तग़य्युर है, ना तब्दीली है, ना मकाम की तब्दीली है, ना कैफ़ियत है, ना कुछ है। तो जो फिर ये है तो उसकी ज़ात है अहदियत, लेकिन जो उसका निज़ाम है, वो निज़ाम तौहीद है। इसलिए कुरान मजीद में कई जगह पर है कि अल्लाह को छोड़ के तुम कहाँ जाओगे? क्या तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और को पुकारोगे? हम तो अल्लाह को पुकारते हैं ना, लेकिन अल्लाह के साथ हम उसके अंबियाओं को, उसकी हुज्जतों को भी हम साथ पुकारते हैं। जैसे हज़रत सुलेमान नबी ने जब तख्त बल्कीस मँगवाना था, तो उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि या अल्लाह मदद। उन्होंने वहाँ क्या कहा कि है कोई दरबार में ऐसा जो तख्त बल्कीस को उठा के यहाँ ले आए? जबकि लोगों को मालूम था कि जो तख्त बल्कीस था, वो यमन में था और जबकि वो खुद शाम में मौजूद थे। काफ़ी लंबा फ़ासला है, काफ़ी लंबा रास्ता और ये ऐसी कैफ़ियत भी नहीं है, जैसे माफ़ू का असबाब हो, कि सामने चीज़ पड़ी है उसको हमें चाहिए। जैसे पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास उठा के देना है या कोई लाइट ऑन करनी है, ऑफ करनी है, वो बंदा करीब है, वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एक चीज़ ऐसी थी जो माफ़ू का असबाब थी ना, जो काफ़ी दूर थी चीज़, उसको लाना था। तो उससे सिलसिले में फिर जनाब हज़रत वहाँ मौजूद थे आसिफ बिन बरखिया, जो कि उनके वज़ीर थे, जो उस वक़्त के वली थे, नबी नहीं थे। तो उन्होंने वो पलक झपकने में ले आए। तो यहाँ से मुझे साफ हो गई भाई ये एक निज़ाम है अल्लाह का और अगर हम इसको समझना चाहें तो ये एक निज़ाम जो है वो एक सल्तनत है। ये अल्लाह की सल्तनत है। जैसे अल्लाह ताला कहता है तुम मेरी सल्तनत से कहाँ निकल सकते हो? तो ये अल्लाह की सल्तनत है। फिर उसमें हर सल्तनत के अंदर हर शोबे होते हैं। लिहाज़ा जो शोबा जो सल्तनत का होता है, वो शोबा सल्तनत के साथ होता है। उसके पीछे पूरी मशीनरी खड़ी होती है सल्तनत की। जैसे मिसाल देता हूँ मैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान गवर्नमेंट है, इसका इदारा है पुलिस का। तो पुलिस के पीछे पूरी गवर्नमेंट खड़ी है। ठीक है? अब हमारी मदद के लिए गवर्नमेंट खुद नहीं आएगी, वो जो पुलिस इदारा है, वो हमें प्रोटेक्शन देगी। हाँ, हम पुलिस को छोड़ के, हम कच्चे के जो दहशतगर्द हैं, उनसे जाके पनाह ले लेंगे, तो ये हमने रियासत के खिलाफ काम किया है, जिसे हम गैर कानूनी काम कहते हैं। तो मैं ये अच्छी समझता हूँ बात। जो तौहीद का निज़ाम है, वो यही निज़ाम है कि अगर हम अल्लाह की हुज्जत से पनाह माँगते हैं, अल्लाह की हुज्जत से मदद माँगते हैं, अल्लाह की हुज्जत से हिदायत माँगते हैं, तो ये हम दरहकीकत अल्लाह ही से माँग रहे हैं, क्योंकि ये हुज्जत अल्लाह की है। यानी कि बैक साइड के ऊपर जो पावर बाय है ना, वो पावर बाय गॉड है। जबकि अगर हम इनको छोड़कर अपने बनाए हुए बुत हैं, अपने बनाए हुए बंदे हैं, अपने बनाए हुए वली हैं, अपने बनाया हुआ कुछ भी है, हद तक अपना नफ्स ही क्यों ना हो, अगर हम अपनी तरफ से बनाकर उसकी हम बात मानते हैं, उसको मदद करते हैं, वो तो हम वो एक ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जो आजकल एक बड़ी आसान टर्म चलती है, स्टेट विद इन अ स्टेट, कि हमने स्टेट एक अलग से स्टेट बनाई है। जैसे अल्लाह फरमाता है कि इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुमने उसकी पैरवी नहीं करनी। यानी कि हमने अल्लाह की स्टेट में रहकर अल्लाह के दुश्मन की अगर हम पैरवी करते हैं, तो हम गैरुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, जो कि सरासर एक किस्म की बगावत है। तो मेरा ये सिलसिला थोड़ा-सा इस तरह था। जी, अली भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, माशाअल्लाह जी, बहुत स्टार्टअप है, गुफ्तगू बहुत अच्छी आपने जी, जी। इब्तिदाइया कलाम में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और देखेंगे जो निज़ाम उसने तख्लीक दे दिया है, वो निज़ाम तो अपनी जगह कायम ही है, हमेशा से और हमेशा भी कायम रहेगा। उसने एक सिस्टम बना दिया है और तौहीद दरअसल जिस तरह आप फरमा रहे हैं, कोई किसी शख्सियत का नाम नहीं है, कोई ज़ात का नाम नहीं है, तौहीद एक सिस्टम है डेफ़िनेटली और जिसके अंदर रहते हुए ये सारा सिलसिला चल रहा है इसमें। अब इसमें देखना ये पड़ेगा, देखें हमारी चूँकि स्कूल ऑफ थॉट्स हैं डिफरेंट बीइंग ए मुस्लिम, मुसलमान घराने में पैदा हुए और अगर कोई हमारे मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है पहले तशय्युओं से, तो वो उसी स्कूल ऑफ थॉट से इसको समझने की कोशिश करेगा। उसकी चूँकि हमारा ताल्लुक़ ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंट है, हटके है फ़िक्र के निज़ाम से हमारा सिलसिला है। तो हमारी चूँकि इंक्लिनेशंस भी उसी तरह की हैं, तो हमने उसको उसी पैराए में जो है ना ऑब्ज़र्व करना है। क्योंकि उलूम कोई जितने भी उलूम हैं या जितनी भी शाखें हैं इल्म की वो डेफ़िनेटली इसी निज़ाम तौहीद के अंदर ही आ रही हैं, इसी सिस्टम के अंदर ही हैं। जितने भी इंसान की अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, जितने उसके ऑब्ज़र्वेशंस हैं, जितने उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, इल्म एक लम्हे के लिए आप अपने आप को मतलब बिल्कुल न्यूट्रल करें। अपने आप को बिल्कुल इन मज़ाहिब से बाहर लाकर खड़ा
और फिर आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें और खुद को देखें। मेरे ख्याल से कि इसको समझने के लिए हमें बहुत थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि ये निज़ाम स्टार्टअप इसका कहाँ से हुआ और इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई इंसान बोल भाई स्ट्रीम चल रही है? जी, चल रही है। हेलो? जी, जी, चल रही है। जी, जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब मैं देखता हूँ बीइंग ह्यूमन, मैं बहैसियत इंसान, पहले तो मैं खुद को देखूँगा कि मुझे मेरी ज़रूरियात में क्या-क्या चीज़ें चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे सोने के लिए कोई घर चाहिए, रहने के लिए कोई जगह चाहिए, मतलब आराम के लिए। यानी मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, वो तन पे लिबास चाहिए। तो अब उसके साथ फिर मैं एक सोशल लाइफ़ में आ जाता हूँ। सोशली मुझे जीना है। मेरे घर में वालिदैन हैं, बहन-भाई हैं और मेरे रिलेशंस हैं मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे दोस्त हैं, मेरा अहबाब हैं मोहल्लेदार हैं। अब मुझे उनके साथ अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, सिख नहीं हूँ। मैं समझें एक लम्हे के लिए लादी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो कि मुझे कलमा भी पढ़ना है मुझे क्योंकि देखिए जब तक हम इसकी असास को नहीं समझेंगे और इस तरफ नहीं आएँगे तो हमें हमें सिर्फ़ हमें वो किताबी कॉन्टेंट मिलना शुरू होगा। हमें हिस्ट्री से उठा के देखना पड़ेगा, हमें तालीमात के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। अगर तो देखें क्योंकि अल्लाह तबारक तआला जैसे तो कुरान पाक में फरमाया है कि इंसान इंसान उस उसकी फितरत पर ख़ल्क़ हुआ है, अल्लाह की फितरत पर। आपको अहादीस मुबारका भी मिल जाएँगी कि और देखें उसने इंसान को नफ्स वाहिदा से ख़ल्क़ किया, एक नफ्स से ख़ल्क़ किया। वबस्सा ज़ौजा उलमा साहब बैठे हैं और उसके फिर उसने जोड़े बनाए। अब जिसने इस कायनात में इंसान को तख्लीक किया, इंसान को असल असल बना है इंसान। ये बात की बातें हैं मुसलमान और ईमान और मुत्तकी और ये बात की बातें जब आप गेट इन्वॉल्व्ड इन रिलिजन जब आप उसमें आ जाते हैं तो तब फिर आपको अब मुझे ये देखना है कि ज़रूरियात क्या है मेरी? मुझे सोशल होने के लिए मेरे अंदर क्या-क्या ऐसे एथिक्स होने चाहिए? क्या-क्या मेरी उसमें एक्टिविटीज़ में मेरी क्या ऐसी तालीमात होनी चाहिए कि मैं उस मुआशरे में बहैसियत इंसान रहूँ और बहैसियत इंसान मुझे लोग एक्सेप्ट करें। तो अल्लाह तबारक तआला ने जब ये कायनात बना दी और इंसान को खल्क़ कर दिया, इंसान पैदा कर दिया, तो जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जैसे खल्क़ किया तो फिर हाबील और काबील का किस्सा तो काबील ने कत्ल कर दिया भाई को तो आपको मिलता है किताबों में कि एक कौवा भी जो है आप जो है ना इस दुनिया में आया और अल्लाह तबारक तआला ने कत्ल किया और उसने डिगिंग करके उसने बताया कि इसको दफनाना है ऐसे। यानी यहाँ से आप देखें कि उसने इंसान को शऊर के साथ उसको तालीमात एजुकेशन दी। वो बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेशन देने के साथ-साथ उसने अब उसके लिए बेसिकली